सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात था किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए कि अगर एयरलिफ्ट करना हो, और अब ऋषिकेश अस्पताल ले जाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से इन्हें ऋषिकेश अस्पताल ले जाया जाएगा। तो सिलक्यारा पर और अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले आइए सीधे रुख करते हैं नेशनल मीडिया सेंटर का, जहां इस समय कैबिनेट की ब्रीफिंग हो रही है। करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की कार्यक्रम और नीतियों की है। इसी तरह से ही कोविड-19 पैंडेमिक के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। देश में जितने चिन्हित परिवार हैं, उन परिवार के सदस्यों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। ये 81 करोड़ भारतीयों को इससे लाभ मिलता है। इसी तरह से अंत्योदय के परिवारों को 35 किलो प्रति माह खाद्यान्न मुफ्त में मिलता रहेगा। जहां एक और प्रति व्यक्ति 5 किलो है गरीब परिवारों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, वहीं पर अंत्योदय के परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किलो प्रति माह। और ये लगभग इससे 81 करोड़ लाभार्थी होंगे। कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी। इससे वन नेशन वन राशन कार्ड और ये जो आपकी जो फेयर प्राइस शॉप्स है, इसका भी पूरे देश भर में हमारे जो श्रमजीवी हैं, हमारे सभी श्रमिकों को जो देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं, उनको वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका भी लाभ मिलेगा। और फेयर प्राइस शॉप पे कहीं पे भी अपना मुफ्त का राशन ले सकते हैं। दूसरा निर्णय जो किया गया है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि लखपति दीदी बनाने की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। उस दिशा में कार्यक्रम ये भी है जहां टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। और जब ड्रोन को बात आती है तो ड्रोन आज सर्विसेज सेक्टर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या अगर देश भर में देखी जाए तो लगभग 10 करोड़ बहनें 89 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य हैं। तो ड्रोन सर्विसेज के द्वारा कृषि कार्यों को किया जाए, ये सुनिश्चित किया गया है। और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, इनका स्प्रे किया जाए खेतों में, और स्प्रेइंग एफिशिएंसी भी इससे बढ़े, उस दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसमें कंजम्पशन भी, यानी कि खपत भी कम होगी, बचत होगी फर्टिलाइज़र्स की भी, पेस्टिसाइड्स की भी। और हमारे जो बहनें हैं उनको ड्रोन के माध्यम से फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड स्प्रे करने में उनको आय के साधन भी बनेंगे। तो ये योजना क्या है, इसके थोड़ा विस्तृत जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि पहली बार आप इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं को, जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, इनको संगठित किया जाता है। फिर वर्तमान में जैसे मैंने कहा कि 10 करोड़ महिलाएं इन 89 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो सदस्य हैं, इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है और इसमें सम्मिलित किया जाता है। फिर ऐसे ही जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन देश भर में है, उनको क्लस्टर लेवल फेडरेशन में समाहित किया जाता है। तो देश भर में लगभग 89,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशन हैं और 31,000 के लगभग क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं। इनमें से 15,000 15,000 स्वयं सहायता समूह का चयन किया जाएगा, जो ड्रोन जिनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। मार्च 2024 तक 500 ड्रोन जो हैं
वो ये जो अग्रणी उर्वरक कंपनी हमारी है वो अपने संसाधनों से उनको उपलब्ध कराएगी और अगले 2 वर्षों में 14,500 ड्रोन केंद्रीय सहायता से उपलब्ध करवाए जाएंगे। कृषि के लिए जो ड्रोन की एक्सेसरीज हैं उनमें लागत ड्रोन प्लस जो इसके बाकी कंपोनेंट्स हैं उसको कुल मिलाकर लगभग 10 लाख रुपए का खर्च आता है। इसका 80% तक अधिकतम यानी कि 8 लाख रुपए तक भारत सरकार केंद्रीय सहायता के रूप में देगी और जो बाकी 2 लाख रुपया जो 20% बचता है उसको एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी इससे लाभ उठाया जा सकता है, जिसमें 3% की इंट्रेंस सबवेंशन भी है। ड्रोन के उपयोग के लिए 10 से 15 गांव का एक क्लस्टर बनाया जाएगा जिसमें लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य उपलब्ध होगी। कमर्शियल क्रॉप्स की खेती वाले क्षेत्र को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी और क्लस्टर के गांवों में गठित जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो एक स्वयं सहायता समूह का चयन ड्रोन ऑपरेशन के लिए किया जाएगा। अब ये जो महिलाएं जो चुनी जाएंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप में से, इनमें से किसी एक महिला को जो 10वीं कक्षा कम से कम पास हो, एक मेंबर को ड्रोन सखी के रूप में रखा जाएगा। 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। 5 दिन इनको ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी तो 10 दिन ट्रेनिंग खेतों में जो न्यूट्रिएंट्स और पेस्टिसाइड्स के उपयोग के संबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी। कुल मिलाकर इनकी 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। इन स्वयं सहायता समूह को क्लस्टर की लगभग जो मैंने 1000 हेक्टेयर कहा तो लगभग 2500 एकड़ वो भूमि बनती है। मैं ड्रोन सर्विसेज उपलब्ध कराने पर सालाना लगभग 9,60,000 रुपये की आमदन होगी। अब महिला ड्रोन पायलट को प्रतिमाह 15,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। ड्रोन पायलट के सपोर्ट के लिए एक को पायलट या असिस्टेंट के रूप में कार्य करेगा जिसे प्रतिमाह लगभग 10,000 रुपया उपलब्ध कराया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के अन्य सदस्य या समूह के परिवार के सदस्यों को ड्रोन के मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जिन्हें लगभग 5,000 रुपये प्रतिमाह का ये पैसे मिलेंगे उनको। और सभी खर्चों के बाद स्वयं सहायता समूह का एक अपना आय लगभग 1 लाख सवा लाख रुपए के लगभग बनेगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए हमारी जो फर्टिलाइजर क्षेत्र की PSU है उसको सेंट्रल नोडल एजेंसी के रूप में नॉमिनेट किया जाएगा। सेंट्रल नोडल एजेंसी ड्रोन सप्लायर को एम्पैनल करेगी और एम्पैनल ड्रोन सप्लायर से ये जो हमारी फर्टिलाइजर कंपनी है ड्रोन खरीदकर क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप को उपलब्ध करवाएगी। ड्रोन के अवेयरनेस और डिमॉन्स्ट्रेशन का कार्य एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई दिक्कत ना आए, कोई मुश्किल ना आए तो इसके लिए जो हमारे सचिवों की एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी। इस योजना पर मार्च 2026 तक 1,261 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली हमारी बहनों को जहाँ एक और उनका चयन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम उनके सदस्य के रूप में किया जाएगा, इनकी आय भी होगी। ड्रोन पायलट, को पायलट या असिस्टेंट के रूप में काम करेंगी और इनको जो रिपेयर मेंटेनेंस इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी और फर्टिलाइजर स्प्रे, पेस्टिसाइड स्प्रे करके इनकी आय के साधन भी इससे बनेंगे। तीसरा विषय जो है वो 16वें वित्त आयोग का है, 16th फाइनेंस कमीशन का है। मंत्रिमंडल ने आज 16वें वित्त आयोग को टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आज मीन्स कि कल रात देर रात 11 साढ़े 11 बजे मीटिंग खत्म हुई तो 16वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर अपना अनुमोदन दिया है। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसार हर 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है और 15वें वित्त आयोग का गठन जो अभी चल रहा है उसका गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था, जिसको 2021 से लेकर 2025 तक
यानी कि 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था, लेकिन कोविड के समय थोड़ी दिक्कत आई तो उसके करके उसकी अवधि को 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया था। तो इसका कार्यकाल 2026-31 मार्च तक है। सामान्य वित्त आयोग अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए लगभग 2 वर्ष का समय लेता है, इसलिए अब इसका गठन करना बहुत आवश्यक हो गया है ताकि वह आयोग सही समय पर अपनी रिकमेंडेशंस दे। इसको राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से उनकी पूरी फीडबैक लेके सलाह करके टर्म्स ऑफ रेफरेंस का एक ड्राफ्ट भी हम लोग तैयार करते हैं। ये फाइनेंस सेक्रेटरी और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक वर्किंग ग्रुप तैयार किया गया था। इस वर्किंग ग्रुप की अनुशंसा के आधार पर 16वें वित्त आयोग के निम्नलिखित टर्म्स ऑफ रेफरेंस निर्धारित किए गए हैं। एक तो पहला है कि संविधान के तहत केंद्र और राज्यों के बीच करों से प्राप्त होने वाले राशि का विभाजन एक ये करना है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को दी जाने वाली ग्रांट्स के प्रिंसिपल का निर्धारण तथा राज्यों को दी जाने वाली निधियों का निर्धारण। तीसरा, राज्यों के कंसोलिडेटेड फंड में वृद्धि के उपाय जिनसे पंचायत और नगर पालिकाओं के आय के साधन बढ़े, संसाधनों में बढ़ोतरी हो। चौथा, इसके अतिरिक्त जो डिजास्टर मैनेजमेंट के कार्यों की फाइनेंसिंग की वर्तमान व्यवस्था पर विचार करते हुए संबंध में भी अपनी रिकमेंडेशन दे। 16वां वित्त आयोग का टर्म कितना होगा? 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिन पर केंद्र द्वारा उस समय निर्णय लिया जाएगा, और ये फिर 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। चौथा विषय जो है वो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स है। आपने देखा होगा देश में जो रेप या पॉक्सो के केसेस जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट फॉर फर्दर ऑफ 3 ईयर्स, इसको 3 साल के लिए हमने इसका बढ़ोतरी की है। सो मंत्रिमंडल ने आज रेप और पॉक्सो एक्ट से संबंधित केसों की त्वरित सुनवाई के लिए चलाई जा रही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की योजना को 2023-24 से 2025-26 तक यानी 3 वर्ष तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 द्वारा रेप के मामलों, विशेष रूप से कम आयु की महिलाओं से संबंधित अपराधों में सख्त दंड तथा टाइम बाउंड ट्रायल का प्रावधान किया गया था। इसी क्रम में त्वरित रूप से ट्रायल पूरा कर अपराधियों को दंड दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की योजना अनुमोदित की गई थी। ये योजना प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए शुरू की गई थी। तत्पश्चात कैबिनेट ने इस योजना को 2 और वित्तीय वर्ष 2021-22 और 22-23 तक जारी रखने की स्वीकृति दी थी। वर्तमान में 28 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 773 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स कार्यरत हैं, जिनमें से 415 एक्सक्लूसिवली पॉक्सो मामलों के लिए है। इस योजना का मूल्यांकन निर्भया फंड की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा कराया गया है और थर्ड पार्टी मूल्यांकन भी इसका किया गया है। इसमें कुल खर्च अगले 3 वर्ष बढ़ाने के लिए 1952.23 करोड़ रुपया आएगा। 5वां जो निर्णय है वो पीएम जनमन से है जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अब जब मैं आदिवासी न्याय की बात करता हूं तो कई बार, क्योंकि चौथी बार का सांसद हूं, पिछली सरकारों को भी देखा, अब भी देखा, फर्क ये दिखता है कि हमारी सरकार में बॉर्डर विलेज को फर्स्ट विलेज या वाइब्रेंट विलेज के रूप में देखा जाता है। डिसेबल्ड को, या जिसको विकलांग कहते थे आप लोग, उसको दिव्यांग या स्पेशली एबल्ड के रूप में देखा जाता है। जो कभी पिछड़े गांव थे या पिछड़े जिले थे, आज उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम देके उनका जीर्णोद्धार
उनको एक समान अधिकार देने का काम किया जाता है। ये सोच का ही फर्क है जो मोदी सरकार में आज पीएम जनमन जैसी योजनाओं को लेकर भी आए। तभी तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 साल तक मुफ्त में अनाज देने का काम और लगभग 81 करोड़ लोगों को लाभ वहाँ तक देने का काम, और अब इसमें देखा जाए तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन, इसको स्वीकृति दी है। ये योजना क्या है, थोड़ा विस्तार में आपको जरूर बताना चाहूँगा। लगभग 75 ट्राइबल समुदाय हैं जो देश के विभिन्न रिमोट या दुर्गम क्षेत्रों में स्कैटर्ड हैबिटेशन में निवास कर रहे हैं और इनको पीवीटीजीज के रूप में पहचान दी गई है। इन वनरेबल कम्युनिटीज़ के समग्र विकास के लिए पीएम जनमन अभियान की स्वीकृति दी गई। इस अभियान का क्रियान्वयन 18 राज्यों एवं 1 यूटी के 220 जिलों में लगभग 22,544 ग्रामों में व हैबिटेशन में किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 28,16,000 ट्राइबल्स लाभान्वित होंगे। ये अभियान होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर आधारित है और इस अभियान के मुख्य कंपोनेंट्स इस प्रकार हैं। ऐसे पीवीटीजी बेनिफिशियरीज जो वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित स्कीमों के लाभ से वंचित रह गए हैं, उसे इन अभियान के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। इनके सामाजिक व आर्थिक उन्नयन के लिए सैचुरेशन अप्रोच के आधार पर उन्हें बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके अंतर्गत 11 मुख्य इंटरवेंशंस को प्राथमिकता दी जाएगी। अब ये 11 मुख्य इंटरवेंशंस क्या है? अब हर किसी के लिए पक्का मकान एक आवश्यकता है, तो इसमें पक्का मकान दिया जाएगा। सड़क कनेक्टिविटी होने से बहुत सारी सुविधाएं मिलती, तो रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी। दूसरा, तीसरा, नल से जल देश भर में मिल रहा, तो यहाँ पे भी पाइप्ड वाटर पहुँचाने का काम किया जाएगा, क्योंकि 80% बीमारियाँ तो खराब या गंदे पानी के कारण होती हैं। पाइप्ड वाटर सप्लाई दी जाएगी। चौथा, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, अगर अस्पताल नहीं भी है तो कम से कम मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का वहाँ पे लाभ होगा। हॉस्टल्स का निर्माण वहाँ पर किया जाएगा और आंगनवाड़ी सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मल्टीपर्पज़ स्किल सेंटर्स का निर्माण, ताकि समय की आवश्यकता के अनुसार उनको स्किल्स भी दी जा सके। बिजली कनेक्शन यहाँ पे नहीं पहुँच पाए तो वहाँ पर देना है, और सोलर स्ट्रीट लाइटिंग ये भी वहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। वन धन विकास केंद्र का संचालन वहाँ पे किया जाएगा और मोबाइल टावर्स को भी वहाँ पे स्थापित किया जाएगा, उनका निर्माण भी वहाँ पर होगा। अब इसके अलावा जो सभी पीवीटीजीज हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो सके, इसके लिए विभिन्न स्कीमों को, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या जल जीवन मिशन हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, नेशनल हेल्थ मिशन हो, आईसीडीएस आदि के गाइडलाइंस में अगर अभियान के बेनिफिशरीज के लिए आवश्यक परिवर्तन भी करना पड़ेगा, तो इन 28,16,000 जनजातीय भाई और बहनों के लिए इन योजनाओं को उनके घर द्वार तक पहुंचाकर उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए वो भी बदलाव किया जाएगा। तो सभी संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्रतिवर्ष अपनी स्कीमों के बजट का एक अंश ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट प्लान एक्शन फॉर एसटी ग्रांट के रूप में ईयरमार्क किया जाता है। सो पीएम जनमन के अंतर्गत आवश्यक कार्यों की जो फंडिंग ग्रांट्स हैं, इसके लिए भी डेडिकेटेड फंड्स ईयरमार्क किया जाएगा। पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म तथा मिशन अंत्योदय डाटा का उपयोग करते हुए इन ग्रामों में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्तमान स्थिति का आंकलन किया जाएगा और जो गैप हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको भी पूरा किया जाएगा। ये एक आउटकम ओरिएंटेड अभियान है और डेफिनेट आउटकम्स के आधार पर इसकी मॉनिटरिंग कराई जाएगी, जिनमें कुछ मुख्य आउटकम्स सुनिश्चित किए जाएंगे। एक, सैचुरेशन बेसिस पे, जैसे मैंने कहा, पक्के मकान उनको मिले
ऑल वेदर रोड हो, स्वच्छ पानी की उपलब्ध हो, बिजली और टेलीकॉम की सुविधाएं हो, मल्टीपर्पज़ स्किल केंद्र हो, आंगनवाड़ी केंद्र, ये सब उसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जो 11 जो मैंने आपको कहे इन सेक्टर्स में इनके लिए काम किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर जो खर्चा आएगा वो लगभग पीएम जनमन योजना पर 24,100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और इसमें केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो 15,336 करोड़ है और राज्यों का हिस्सा जो है 8,768 करोड़ रुपया उसके शेयर के रूप में आएगा। एश्योर्ड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का भी इसके माध्यम से प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि जब वहाँ पे विकास होगा, स्किल भी होगी, बिजली पानी सब उपलब्ध होगा, तो उससे बहुत सारे नए अवसर भी खड़े होंगे। आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। We'll open the floor for discussion. We can begin here with 100. So, I am Shahid Abbas from the Informist Media. So, just एंड में कर देंगे, एक बार क्वेश्चन ले लो। we will just brief wrap up later. You can go ahead with the questions, please. May I ask? Yes, go ahead. So, the cabinet has today decided or approved the 16 Finance Commission's terms of reference. Has any decision also been taken vis-a-vis its appointment of its members and its chairman? वो तो ड्यू प्रोसेस में होगा ही, जब हो जाएगा उनका चेयरमैन और मेंबर्स को तब उसकी घोषणा अलग से करें। नहीं, आज तो निर्णय किया है कि 16वें वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है वो आपके सामने मैंने रखा है। जब उसके सदस्य चुन लिए जाएंगे और चेयरमैन चुन लिया जाएगा तब आपको उसका अलग से निर्णय बता दिया जाएगा। Next question, Times Sir, of India. Sir, I have two questions. Number one, Please identify also. Sir, so that when it's I'm easy. Deepak from Times of India, sir. Yeah. My question is regarding this, PMGKY for next 5 years. This year it was supposed to be around 2 lakh crore for the entire financial year, but for 5 years we are expecting 11.8 lakh crore. So that means in a way government is also indicating that MSP is going to grow almost like 4-5%. Is there any indication that must have been? I think if you look at the last 8 or 9 years and if you look at the MSP, it has gone up to 70%, whether it is paddy or other procurement is concerned. So the population is also growing. Sir, At the same time, if MSP also goes up, any kind of projection that has been put, that's why I'm asking, sir. तो उसी के हिसाब से किया है ना ये। And the second word, sir, yesterday the cabinet... अगर 9 साल में 70% बढ़ा तो अगले 5 साल में भी बढ़ेगा ही। उसी को ध्यान में रखते हुए 11,80,000 करोड़ रुपया आपके सामने व्यय आएगा इसका। Sir, another question on yesterday, this cabinet meeting was happening when this rescue operation happened. So was the cabinet, entire cabinet, was it? Because it's a moment of great pride. That's what I'm asking, sir. देखिए, एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा, आपने ठीक कहा, कैबिनेट में उसका विषय भी आया, प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक भी थे और एक होल ऑफ गवर्नमेंट या पूरा देश जैसे एक तरह से आप सबकी दुआएं भी साथ में थी और हर तरह के प्रयास एक एक जान बचाने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान भी दिन में कम से कम 2 बार स्थिति को वहाँ के मुख्यमंत्री से जानकारी तो लेते थे, अपने पीएमओ के अधिकारी भी वहाँ पर थे, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, दुनिया भर से जहाँ से जो भी सहायता ली जा सकती थी वो भी थी। आपको जानकारी देने के लिए दिन में 2 बार प्रेस ब्रीफिंग, एक बार यहाँ से एक बार उत्तराखंड से भी की जाती थी। लेकिन एक बात तो ज़रूर है, एक टीम स्पिरिट क्या होती है, नेतृत्व क्षमता क्या होती है, हमारे श्रमिक भाइयों ने वो भी दिखाया है, हौसला एक दूसरे का बढ़ाने का। और मैं देख रहा था गब्बर सिंह नेगी ने जैसे कहा बाद में भी कि मैं अंत में जाऊंगा, सबसे सीनियर मैं हूं, तो बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है किसी को भी अपनी जान प्यारी है, लेकिन एक लीडर की भूमिका क्या है वो हमें अपने श्रमिक भाइयों बहनों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। और जब हम पहले भी देखते थे, चाहे संसद भवन बनाया हो या काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया हो या कोई हमारा कर्तव्य पथ बनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा श्रमिकों के साथ मिलके ना केवल चित्र खिंचवाया, कई बार तो उनके पांव तक धोने का कार्य भी किया। ये अपने आप में दिखाता है कि उनके लिए महत्व क्या है।
राष्ट्र के निर्माण करने वालों का, हमारे श्रमिक भाइयों बहनों के मन में, प्रधानमंत्री जी के मन में क्या कल्पना है, उनका क्या सोच है उनके बारे में। और उनके आज आप देखिए देश के अंदर ही नहीं विदेश में भी हो, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में हुआ तब भी एक एक जान को बचाने के लिए जो भी करना था, 5-5 केंद्रीय मंत्री भी गए, दुनिया भर के लोगों से संपर्क भी किया गया। हर भारतीय की जान को बचाने के लिए टर्की, सीरिया, लीबिया, यूक्रेन से लेकर नेपाल, अफगानिस्तान तक मोदी सरकार ने वो किया है जो शायद पहले देखने को नहीं मिलता था। और उत्तराखंड का एक और उदाहरण आप सबके सामने है। सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो हम लोग 5 साल तक मुफ्त अनाज देने के फैसला लिया गया है, कई जानकार इस पे सवाल इस तरह से उठाते हैं कि आने वाले 5 साल तक क्या हम उतना अनाज प्रोक्योर कर पाएंगे, क्योंकि उत्पादन में कई बार कमी बढ़ोतरी होती है। और दूसरा सवाल, ये जो ड्रोन देने का फैसला लिया गया है दीदी योजना के तहत, इसके रख रखाव की जिम्मेदारी और हर महीने होने वाला खर्च की जिम्मेदारी क्या फर्टिलाइज़र कंपनियों के ऊपर होगी, जो कि आपने कहा कि फर्टिलाइज़र कंपनियां इसका संचालन करेंगी? आपका अच्छा सवाल है। इसके ऊपर लगभग मैं दोनों का उत्तर एक एक करके देता हूँ। जहाँ तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर लक्ष्मण जी आपने पूछा है, अगर हमने कोविड के संकट के समय भी किसी गरीब की थाली खाली नहीं छोड़ी, 80 करोड़ गरीबों को 30 महीने तक अगर लगातार डबल अनाज मोदी सरकार तब भी देती रही, तो अगले 5 वर्षों में भी मोदी सरकार करने की ताकत रखती है। प्रोक्योरमेंट में भी कोई कमी नहीं आएगी और देश के किसान पैदावार में ना पहले कभी कमी छोड़ी, ना आज कोई कमी छोड़ेंगे। ना हमने फर्टिलाइज़र की कभी कमी आने दी, ना अब आने देंगे। दुनिया भर में फर्टिलाइज़र के दाम बढ़े, हमने तब भी देश में नहीं बढ़ने दिए, किसानों को मदद के रूप में ही किया है। उसी समय नैनो यूरिया का लाना और अब नैनो यूरिया का फर्टिलाइज़र्स के रूप में उपयोग करना और अपनी महिला शक्ति को, मातृशक्ति को ट्रेनिंग देकर उनके आय के साधन भी बढ़ाना। ट्रेनिंग का खर्चा पूरा भारत सरकार ले रही है। 80% ड्रोन का सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। 20% बाकी को एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार 3% सब्सिडी और करवा के दे रही है। इससे आय के साधन भी बढ़ेंगे, लागत भी कम आएगी, फर्टिलाइज़र भी कम खर्च होगा और मिट्टी को भी कम नुकसान होगा और कुल मिलाकर पैदावार भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो जहाँ तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात है, मैं पूरी गारंटी के साथ, और मोदी की गारंटी जैसे कहते हैं उस गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगले 5 साल तक देश के 81 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिलता रहेगा। अगला और दूसरा, महिलाओं के लिए जो आपने ड्रोन की बात कही, इसमें 1261 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है बजट में। अगला प्रश्न नवभारत, संतोष ठाकुर। सर नमस्कार। सर मेरे को PM गरीब कल्याण योजना को लेकर सवाल पूछना है कि अभी सर आपने बताया 11,80,000 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च होंगे, तो अभी सर नेक्स्ट ईयर के लिए कितना बजट अप्रूव किया गया? दूसरा सर, जब ये योजना शुरू की गई थी उस समय लाभार्थी शायद करीब 80 करोड़ थे, अभी आपने बताया 81 करोड़, तो क्या ओवर द ईयर्स 1 करोड़ लोग बढ़ गए? उसका क्या पैमाना था सर? 80 करोड़ ही है, 80 करोड़ ही है। और सर कितना पैसा अप्रूव किया गया अभी? 11,80,000 करोड़ नेक्स्ट 5 ईयर्स का होगा सर? अभी इस जिस साल जितनी जरूरत पड़े, देखिए मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं, जहां तक गरीब कल्याण अन्न योजना की बात है, ना इसमें पैसे की कोई कमी आएगी, ना अनाज की कोई कमी आएगी। भारत सरकार ने अगर कोविड के समय भी अनाज की और धन की दोनों की ही कमी नहीं आने दी, जब सड़कों पर कोई वाहन नहीं चलता था तब भी अनाज भेजने का काम देश के कोने कोने में मोदी सरकार ने किया, तो अब तो हम बिल्कुल ठीक दिशा में चले हैं। अब तो 10वें नंबर से बढ़ के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन की दिशा में हम लोग देश बने हैं। एक्सपोर्ट आज तक का सबसे ज़्यादा किया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मोदी जी की गारंटी है कि अगले 5 साल तक गरीबों को गरीब अन्न कल्याण योजना का लाभ मिलता रहेगा और इसमें कोई कमी नहीं आएगी। 11,80,000 करोड़ 5 साल के लिए किया गया, अगले साल जितनी जरूरत पड़ेगी उतना लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dinamalar, Tamil Delhi, Venkatraman. Sir, Vanakkam, on your left side.
Yes, Sir, boss. Vanakkam, sir. Vanakkam. You made a very elaborate statement for the last 25 minutes about the cabinet decision. What message you want to give it to the people of Tamil Nadu in English? Let me, through this press conference, say to the people of Tamil Nadu, my brothers and sisters, that the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana is going to benefit also. Yeah. I'm speaking in English only, boss. So the world's largest food security scheme for 80 crore plus Indians, and the total cost will be close to 11,80,000 crore rupees over the period of 5 years to ensure free food grains to the poor people and to the Antyodaya families. The poor people will keep getting 5 kilo per person, and the Antyodaya families will keep getting 35 kilos per family for the next 5 years. As far as the self-help groups are concerned, the Lakhpati Didi, what Prime Minister mentioned in his 15th August speech, this drone training will be done by the Government of India, nodal agencies, by the central government, various agencies, and close to 10 crore women who are part of 89 lakh self-help groups, which are also further part of the village organization. These self-help groups are part of the village organizations, and the further they are part of the clusters. So out of one cluster, one self-help group will be identified, and they will be given the responsibility of the drone training. They will be given the drone training, drone repairing as well, and the one member who will be elected or selected as drone Sakhi, she will be given 15,000 rupees per month, and her assistant will be given, the co-pilot will be given 10,000 rupees per month. They will be given 15 days training, 5 days for the pilot as a pilot training, and 10 days for the nutrients and the spray of the fertilizers training. So they're going to benefit out of this. They have the self-help group can have close to 9,60,000 rupees annual income through the fertilizer spray. Yeah. Next question, ma'am. Sir, Sapna here from CNBC. 2 quick questions. So the 16 FinCom recommendations are likely to be implemented from April 1, 2026 to March 31, 2031? That's correct. Which one? Okay. Sir has confirmed. And sir, another thing, slightly repetitive, but nevertheless, I'll put this up. So far the food subsidy, has been budgeted around 2 lakh odd crores. With a tab of almost 12 lakh odd crores over the next 5 years, your annual number will be somewhere around 2.36 lakh crores. This is just back of the envelope. So to that extent, as you mentioned earlier, also with the rise in MSP, possibly, rise in the beneficiaries, we expect the food subsidy bill to be pretty elevated, but the higher than what it is right now, sir. See, you're looking at the food subsidy bill. I'm looking at ensuring the free food grains to the poor people. So I hope I'm able to make it very clear. For us, money is not a problem, budget is not a problem, providing free food grain is not a problem. That is the priority for us. So it is the priority from Prime Minister Modi to continue to the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana for the next 5 years. Whatever the cost will be, as of today, it stands at 11,80,000 crore rupees for 80 crore plus Indians who will benefit out of this. 5 kilo per person, as well as the Antyodaya families will keep getting 35 kilos per family, per month. Sir. Yes, go ahead. Sir, I just wanted to know on this back of the envelope which she was talking about, you have also fixed it at 81 lakhs of people, 81 crores of people. How do you decide that number? Because there's been no census, and everybody needs to have a ration card. So what is the modality that is going to be worked out for that? If you look at the past few years, whatever the census numbers are, we have gone through that.
and it will continue till the time next census happens. तो जब अगला सेंसस हो जाएगा उसके बाद अगले लोग उसमें चयन प्रक्रिया में आ जाएंगे। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा मैं फिर कहना चाहता हूँ, चाहे ये नंबर बढ़े या कम हो, जो इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करेगा उसको खाद्यान्न का लाभ मिलता रहेगा। वी आर ensuring that for the next 5 years. The ration card it will be done through the state government? It is already in place, one nation, one ration card. That is already there. It exists. They'll keep benefiting out of this scheme wherever they move as a migrant worker, whether they come from the state of Himachal, Bihar, Uttarakhand, or Bihar, or any other state. If they move to a national capital, they'll keep getting benefit here. Yeah. Next, PTA. I'll come there. Don't worry. Yeah, Anurag ji, I just wanted to know this PM Janjati Adivasi Maha Abhiyan that the cabinet has approved today. You know, you have said that 28,16,000 tribals will be benefited from this scheme, while you've also said that those who have not yet benefited from any of the central government schemes will be covered under this scheme. So this is the number which of tribals who have not yet benefited from any of the schemes so far? This is the data collected from 75 such tribes and collected from all over the country, which includes about 18 states, 1 union territory, comprising of 220 districts and 22,544 grams. What is this total percentage of the total tribals in the country? I don't have that number as of now, but 28.16 lakh tribals will benefit out of this. Yes, सर, go ahead. प्रशांत हूँ एनडीटीवी से सर। इस तरफ से पीएम गरीब कल्याण योजना जब शुरू की गई थी लॉकडाउन में सर, तो आमतौर पर 6 महीने या 1 साल तक बढ़ाया जा रहा था। अभी कोई ख़ास वजह है कि सीधा 5 साल के लिए बढ़ाया गया इसको? और दूसरा सर, ड्रोन जो बांटने वाला है 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, मार्च 2000 अगले साल तक कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बंट जाएगा, कुछ आइडिया? पहला जो आपका था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, इससे एक तो बात स्पष्ट दिखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के गरीबों को एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं और मदद के रूप में अगले 5 साल के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपको अन्न योजना का लाभ मिलता रहेगा। तो जब आपकी ये चिंता मुक्त हो जाती है ना, मान लीजिए आपके ऊपर कोई किश्त बैंक की आपको देनी है और आप जब पूरी कर ले तो आपको लगता है बोझ कम हो गया, वैसे गरीब को ये सुनिश्चित करना कि उसकी थाली में अनाज की कमी नहीं होने वाली, ये सुनिश्चित प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। दूसरा, जहाँ तक आपने कहा सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो ड्रोन की स्कीम है, मैंने उसमें पहले कहा कि मार्च 2024 तक 500 ड्रोन जो हैं वो हमारी जो फर्टिलाइज़र कंपनीज है वो अपने संसाधनों से उपलब्ध करा देगी मार्च 2024 तक। और अगले 2 वर्षों में, जो उससे अगले 2 वर्ष वित्तीय वर्ष शुरू होंगे, उसमें 12,500 जो हैं वो हमारी केंद्रीय सहायता से उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें 80% सब्सिडी जो है वो केंद्र सरकार दे रही है, 20% जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लोन के रूप में लिया जा सकता है, जिस पे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। या आप पूछिए, बाद में माइक्रोफोन पीछे दे दीजिए। आई एम राजीव फ्रॉम द हितवादा न्यूज़पेपर। सर, दिस वाज रिगार्डिंग द लखपति दीदी स्कीम। आर यू बिकॉज लॉट ऑफ sisters are going to get involved in spraying of fertilizers and pesticides. Of course, it's through drones, but are you factoring in the consequent health impacts? जो अभी सिस्टम है उससे बहुत बेहतर है। अभी हाथ से फेंकते हैं, ड्रोन से फेंकने जा रहे हैं। इससे आय भी बढ़ेगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और फर्टिलाइज़र भी कम खर्च होंगे। तो कुल मिला के किसान को भी फ़ायदा है और जो लखपति दीदी यानी कि जो बहनें हमारी इस पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की काम करेंगी, उनको लखपति बनाने का हमारा लक्ष्य भी पूरा होगा। Anurag ji, for this PMGKY, what will be the additional expenditure in this financial year? I don't see that happening. No additional expenditure this year. ये तो अगले 5 साल के लिए, अभी तो जो खर्च होना तो पहले इंक्लूडेड है। No, this was I mean approved. This will start 31st December. Next year, 1st Jan.
सर प्रशांत फ्रॉम फाइनेंशियल वो 3 महीने का ही आएगा जो आएगा, वो जो भी होगा आ जाएगा। मुझे 5 साल की चिंता नहीं, आप 3 महीने की चिंता क्यों कर रहे हैं? Yes, go ahead, Prashant. Sir, Prashant from Financial Express. So usually the Finance Commission terms of reference and members are notified in the same day. So when it is likely to be notified the members? As soon as possible. As they have to finish it in the next 2 years' time also, from the date of appointment. Front row. धन्यवाद सबका बहुत बहुत। One more question. Just the last question. Yeah. Siddharth from Times of India. Just in the last Finance Commission and the previous Finance Commission, the terms of reference included things like parameters such as ease of doing business, GST, and those kind of things. So, will the new Finance Commission जो पिछले Finance Commission में या उसके पहले वाले Finance Commissions में GST, ease of doing business, इस तमाम तरीके की चीज़ों को भी पैरामीटर्स में इंक्लूड किया गया था, तो इस बार वो सब चीज़ें हैं या नहीं है? और दूसरा जो है वो क्लैरिफिकेशन है कि 2011 के पॉपुलेशन को बेस लिया जाएगा या वो चेंज किया गया है? जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस मंजूर हुए हैं वो मैंने चारों के चारों आपको बता दिए हैं। Yeah. With that we come to the close of this. Yeah. Thank you very much. तो कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और उसमें सबसे बड़ा फैसला गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये योजना 1 जनवरी 2024 से अब लागू हो जाएगी। हम जानते हैं कोविड के दौरान इस योजना की शुरुआत की गई थी ताकि कोई भी देश का नागरिक भूखा ना सोए। इसी के अलावा ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दी